दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित्य से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित्य से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। मैं ही सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज, आदरणीय सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, आज हम लोग श्रीमान कैलाश प्रसाद शाह बाबू के आवास पर सत्संग कर रहे हैं। हम लोग सहोरिया टोला चोइसा में सत्संग कर रहे हैं, जो मधेपुरा जिला स्थित गांव पड़ता है। आज 15 नवंबर 2024 ईस्वी है। संयोग से आज पूर्णिमा भी है, कार्तिक पूर्णिमा है। बड़ा अच्छा अवसर है, शुभ दिन है। संत गुरु नानक देव जी महाराज का भी जयंती है और आज के ही दिन वो अवतरित हुए थे। मैं गुरु नानक साहब के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। संसार में आते तो सब हैं, लेकिन टिकते नहीं, रहते नहीं, चले भी जाते हैं। एक संत हुए दुलंदास जी महाराज, उन्होंने कहा है, कहाँ से आया कहाँ को जई है, अंत खोज नहीं पाया रे। कहाँ से आया कहाँ को जई है। हम कहाँ से आए ये पता ही नहीं है, कहाँ जाएंगे ये भी पता नहीं है। अंत खोज नहीं पाया रे, तो काहे को जग में आया रे। अपना ही पता नहीं लगा पाए। आपसे पूछेंगे आप कहाँ से आए हैं, तो आप यदि कहेंगे हमको पता नहीं है, तो लोग क्या समझेगा कि भूला भटका आदमी है, विस्मृति हो गई है, अपने आप को ही भूल गया है। कहते हैं कि कहाँ से आए इसका पता लगाना चाहिए, कहाँ जाएंगे। और दुलंदास जी महाराज कहते हैं, तो काहे को जग में आया रे, क्यों इस संसार में आप आए। कहते हैं उपजी उपजी के बिनस गए सब, काल सब जग खाया रे। उपजी उपजी के बिनस गए सब, काल सब जग खाया रे, तो काहे को जग में आया रे। जन्म होता है और इस संसार में आने के बाद काल कलवित हो जाते हैं। काल अपने गाल में समा लेता है, मर जाते हैं। कहते इसीलिए संसार में जन्मने मरने के लिए क्यों आए संसार में। इसके लिए संतों ने कहा है, नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। भगवान का नाम लेने के लिए हम लोग आए संसार में, इसीलिए नाम ले लीजिए।
नहीं तो पछताना पड़ेगा। कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झारी ज्यों चला जुआरी। क्या स्थिति होगी? जिस तरह से जुआरी जब हार जाता है, उसके पास रुपया नहीं रहता है, उसके बाद वो जुआ नहीं खेल सकता। क्यों? पैसा है ये नहीं तो जुआ कैसे खेलेगा? तो होता क्या है, वह पछता करके, हाथ झाड़ करके अपने घर की ओर जाता है। संत महात्मा कहते हैं वही हालत हमारी है। हम मनुष्य शरीर रूपी पूंजी लाए हैं, बहुत बड़ा धन है ये। इस शरीर से हम संसार में जुआ खेलते हैं। जुआ क्यों खेलते हैं? जीतने के लिए। लेकिन सभी कोई जीत नहीं सकते हैं। जुआ खेलने में दो पक्ष होता है। आमने सामने वाला आदमी होता है, या तो वो जीतेगा या हम जीतेंगे, यही न होता है। तो संसार में जो हम लोग आए, मनुष्य शरीर लेकर के, ये पूंजी है, और इसी संसार में जुआ खेल रहे थे, जीतने का प्रयास कर रहे थे। क्या जीतना चाह रहे थे? आप रुपया कमाना चाहते हैं, ये जीतना है। धन कमाना चाहते हैं, ये जीतना है। संसार की दृष्टि से जो भी परिवार है, धन है, मान सम्मान है, इसी को आप जीतना चाहते हैं। लेकिन ये पूंजी ही समाप्त हो जाती है, जीत नहीं पाते हैं, हार करके चले जाते हैं। आप आए थे भगवत भजन करने के लिए, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए, मनुष्य शरीर को सार्थक करने के लिए आए थे, लेकिन विषय में, संसार में शरीर को लगा करके गंवा दिए। तो काहे को जग में आया? क्यों आया इस संसार में? हारने के लिए। जो हार जाता है मूड ऑफ हो जाता है। जो पराजित व्यक्ति होता है, खुशियां उसकी गायब हो जाती है। कोई भी विद्यार्थी है जब फेल हो जाता है तो देखिए चिड़चिड़ा हो जाता है, जान भी गंवा देता है कोई कोई विद्यार्थी। उसी तरह से जिस समय यहाँ से जाएंगे, उस समय यदि विजय प्राप्त करके नहीं गए तो आपकी खुशियां गायब रहेगी। उस समय आपको रोना भी होगा। आप जिस फील्ड में हैं, जिस समर क्षेत्र में हैं, जिस मैदान में आप हैं जीतने के लिए, यदि हार जाते हैं तो वहां से आप रो करके घर जाते हैं। हम आए थे लड़ने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए, हार गए। जीवन के जुआ को आप हार गए। ये जो जीवन है एक जुआ के समान, उसको हार जाते हैं। तो दुलंदाजी महाराज कहते हैं, तो आप संसार में आए क्यों? कम से कम एड्रेस लेना चाहिए, पता लेना चाहिए। कहां से आया कहां को जाइए? मैं कहां से आया हूं, कहां चला जाऊंगा? कभी पूछते हैं आप? घर में सुबह से शाम तक समय बिताते हैं, कभी बैठकर के विचार किए हम कहां से आए, कहां चले जाएंगे, ये भी नहीं विचार करते हैं। एक भगवान बुद्ध के समय की कहानी है। भगवान बुद्ध बराबर सत्संग किया करते थे, उसमें सभी वर्ग के लोग आते थे, छोटे बड़े, पढ़े अनपढ़, युवक युवतियां, सबके सब आते थे, सत्संग श्रवण करते थे। एक लड़की आती थी, वो बराबर भगवान बुद्ध के सत्संग में सम्मिलित होती थी।
एक दिन भगवान बुद्ध ने भरी सभा में उस लड़की से पूछ दिया कि कुमारी के तू कहां से आई है? लड़की कहती है मुझे पता नहीं। भगवान बुद्ध कहते हैं क्या तुमको पता नहीं है? वो लड़की कहता हाँ हाँ पता है। भगवान बुद्ध ने कहा तू कहां जाएगी? तो मुझे पता नहीं। तू कहां से आई है? पता नहीं। यह जो पता लापता की बात कर रही थी, जो श्रोता लोग थे उसमें से किसी ने कहा कि एक संत से बातचीत कर रहे हैं, कम से कम अच्छे ढंग से बतियाना चाहिए। कभी कहते हैं पता है, कभी कहते हैं पता ही नहीं है। ये किस तरह की बात करती है लड़की? पढ़ी लिखी लड़की है, बच्ची नहीं है, सयानी है। तो यह सुनकर के वह लड़की खड़ी हो जाती है और सभा के बीच में भगवान बुद्ध से कहने लगती है कि भंते, आप जिस बात को जानते हैं उस बात को क्यों पूछेंगे? मान लिया जाए आप किसी के विषय में जानते हैं, वही बात आप क्यों पूछेंगे? कोई साधारण आदमी तो नहीं है जो मजाक करेंगे। तो लड़की कहती है कि भगवान बुद्ध जो पूछ रहे हैं उसका पूछना यही है कि तू मनुष्य शरीर में कहां से आई है? तो मुझे क्या पता कि मनुष्य इस शरीर के पहले में कहां थी? कोई जानते हैं अभी जो मनुष्य शरीर में है इसके पहले आप कहां थे? किसी से पूछिए तो क्या जवाब देगा? बोलेगा हमको पता ही नहीं है। फिर किसी से पूछिए कहां आप जाएंगे, तो जो आदमी होशियार होगा वो कहेगा कहां जाएंगे? जहां से आए वहां जाएंगे, हमारा घर फलाने जगह है वहीं नहीं जाएंगे। लेकिन नहीं, भगवान बुद्ध ये पूछ रहे हैं कि इस मनुष्य शरीर में तू कहां से आई है? मनुष्य शरीर जब विनश जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तब तू कहां जाएगी? आप में से अभी जो बैठे हैं उन्हीं से मैं पूछता हूं कि आपका शरीर छूटेगा तो कहां जाइएगा? तो कहेंगे हमको तो पता ही नहीं कहां जाएंगे। कोई एड्रेस है जाने का? पूछे हैं किसी से कहां जाएंगे? बोले कि लोग मरता है तो शमशान घाट ले जाता है, वहां जाके जला के राख कर देता है, और कहां जाएंगे? ये यात्रा इस शरीर की है। शरीर के विषय में आप जानते हैं कि शरीर को श्मशान घाट में जलाया जाता है। तो शरीर की यात्रा घर से श्मशान घाट तक, शरीर की यात्रा जहां से आप निकले हैं वहां फिर आएंगे, यहीं तक है। लेकिन संत महात्मा कहते हैं आपकी यात्रा, जीवन की यात्रा, जीवात्मा की जो यात्रा है, यहां तो आ गया है शरीर में, मनुष्य शरीर में, लेकिन ये जो जीव है इसकी यात्रा कहां तक होगी, कहां चले जाएंगे? बड़ी लंबी यात्रा है। संत महात्मा कहते हैं 184 बरम के पाँव पे अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। कहां जाएंगे? 84 लाख योनि में। कितनी लंबी यात्रा है? 84 लाख योनियां हैं। जो एक शरीर है, जैसे गाय का शरीर है, वह एक योनि है। जानवर की योनि हो गई। उस जानवर में भी कितने जानवर हैं? गाय है, घोड़ा है, हाथी है, बाघ है, सिंह है, ये सब जानवर है। उन शरीरों में कितने बार आप जाएंगे? जैसे एक बार गाय का शरीर छूट गया, फिर दूसरा शरीर होगा, फिर तीसरा शरीर होगा, इस तरह से शरीर बदलते रहेंगे आप। ये आपकी यात्रा है, जीवन की यात्रा है। ये शरीर की यात्रा नहीं बता रहे हैं। कितनी लंबी यात्रा है। गुरु महाराज कहते हैं पशु पक्षी कृमि आदिक योनि न, मैं भर में हूँ बहु बार हूँ। एक बार नहीं, बहुबार।
नरतानाया बही कृपा कर दीनो, अब प्रभु करो उबार हो। नरतानाया बही कृपा कर दीनो, अब प्रभु करो उबार हो। गुरु महाराज कहते हैं पशु योनि में गए, पक्षी योनि में गए, तो पक्षी एक ही प्रकार का नहीं होता है, तो उस योनियों में गए। और गुरु महाराज कहते हैं कृमि कीड़ा बन गए। कीड़ा भी एक प्रकार का नहीं होता, बहुत तरह का कीड़ा होता है। उन योनियों में हम गए, बहुत बार गए। ये जो यात्रा है, जीवन की यात्रा बड़ी लंबी है। संत महात्मा कहते हैं कि हम कहां से आए हैं, कहां जाएंगे, इसका पता संत से पूछ लीजिए। जब आप सत्संग में आते हैं तब जीव का परिचय मिलता है, जीव की स्थिति के विषय में बताया जाता है। घर परिवार में रहने से नहीं बताया जाता। तो हम लोग 84 लाख योनियों से भटकते भटकते मनुष्य शरीर में आए हैं। कबीर साहब कहते हैं अरे देगा फिर गफलत मत कर, क्या होगा एक दिन जम तेरे आवेगा रे। कहते हैं गफलत में क्यों पड़े हैं, किस भूल भुलैया में पड़े हैं, कहां खोए हुए हैं, बेखबर हैं। कहते हैं जमराज आ जाएगा, एक दिन जम तेरे आवेगा। यहां पर हम लोग बैठे हैं, अचानक भूकंप आ जाए तो सबके सब भागेंगे, या पृथ्वी फट जाए टूट जाए तब तो क्या होगा, सब उसी में डूब के मरेंगे। काल अचानक मारसी ज्यों तीतर को बात, अचानक मौत हो जाती है। चलते रहते हैं, रास्ते में दुर्घटना घट जाती है। कहते कल तो देखे ही थे, उनसे तो भेंट हुई थी, पता नहीं कि कैसे कैसे क्या हो गया। हार्ट अटैक हो जाता है, उसी में चले जाते हैं। ये जीवन बहुत क्षणभंगुर है। संत महात्मा समझाते हैं यह शरीर बहुत अल्पकालिक टिकने वाला है, बहुत कम समय तक रहने वाला है। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं पद्म पत्र पड़ पड़े हुए अति चंचल नीर समान, अतिशय चपल और क्षणभंगुर इस जीवन को जान। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कमल के पत्तों पर जो पानी पड़ता है बहुत कम समय के लिए टिकता है। इतना चिकना होता है ना, छिटक जाता है बूंद, जल का बूंद छिटक जाता है, तुरंत गिर जाता है। कहते हैं जीवन कैसा, अतिशय चपल। चपल का मतलब होता है जैसे कि जो बच्चा बहुत बोलता है, बहुत चंचल है, छिटकते रहता है, भागते रहता है, स्थिर नहीं होता है, उसको चपल कहते हैं। जीवन कैसा, अतिशय चपल, बड़ा क्षणभंगुर है। बिजली छिटकती है, एक क्षण के लिए रोशनी हो जाती है, फिर दूसरे सेकंड में वो रोशनी गायब। वैसा ही यह जीवन है। कहते हैं अतिशय चपल और क्षणभंगुर इस जीवन को जान। यह जीवन ऐसा ही है, छिटक जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसीलिए संत महात्मा सावधान करते हैं कि इस संसार में जो आए हैं शुभ काम कर लीजिए, सत्संग कर लीजिए, नहीं तो
यह जीवन समाप्त हो जाएगा। जीवन थोर भया भव भोर, कहाँ धन जोर करोड़ कमाए। जीवन को थोड़ा कह दिया। थोड़ा में न तो उसमें मिनट लिमिट है, न सेकंड लिमिट है, न घंटा लिमिट है, खाली थोड़। थोड़ में कितना थोड़? कम से कम जो जीवन है कितने समयों के लिए हिसाब किताब किए? कितनी देर के लिए ये जिंदगी है, यह जीवन कितने देर तक रहेगा, इसमें कहते हैं थोर। जीवन थोर भया भव भोर, कहाँ धन जोर करोड़ कमाए। जीव दया कर साधु की संगति, पाय अभय पद दास कहाय। जैसन कर्म छिपावत हो, सो तो देखत है घट में घट छाए। बेग गहो धरणी सरणी, नतावत काल कमान चढ़ायो। धनुष बाण लेकर के कालेगा, शिकार करके चला जाएगा, मार देगा आपको। जैसे हिरण का शिकार शिकारी करता है, उसी तरह से हम लोगों को काल शिकार करके ले जाएगा। काल शिकारी आएगा, बाण मार के लेके चला जाएगा। थोड़े से जीवन में भगवत भजन कर लेना चाहिए। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, क्षण भर की सत्संगति ही का भाव, भवसागर से तरने में बन जाता दृढ़तर नाव। ये जो संगति है, साधु का संग, सत्संग जो हम लोग करते हैं, कहते यदि एक घड़ी थोड़ी देर के लिए यदि सत्संग करते हैं, कहते हैं ये भवसागर से तरने का नाव बन जाता है। बुझिए कितना बड़ा संसाधन है, कितनी बड़ी व्यवस्था है। संतों ने सुझाया, क्षण भर की सत्संगति का, एक क्षण की यदि सत्संगति आप करते हैं, अच्छी संगति करते हैं, तो भवसागर से तरने का बन जाता दृढ़तर नाव, मजबूत नाव। दृढ़तर का मतलब होता है मजबूत। जो नाव टूटेगी नहीं, जो नाव भवसागर से पार करने में टिकेगी। एक एक नाव होती है, अब बीच धारा में टूट जाती है, बिखर जाती है, नाव भी गई, नाविक भी गया, और जो सवार है उसका राम नाम सत हो गया। इस संसार में यदि मजबूत नाव है, वो सत्संगति रूपी नाव, दृढ़तर नाव। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, भवसागर से तरने में, भवसागर से पार होने में यह नाव आपको मदद करेगी। इसीलिए संगति में, अच्छी संगति में सम्मिलित होना चाहिए। हमारे सूरदास जी महाराज ने कहा है, संगति रहे साधु को अनुदिन। अनुदिन का मतलब होता है बराबर। यदि आप संग करते हैं, किसका? साधु का, संत का, संगति रहे साधु को अनुदिन, होगा क्या? भाव दुख दूर न सावत। अच्छी संगति आपको कितना लाभ पहुंचाता है? कहते हैं संगति रहे साधु को अनुदिन, भाव दुख दूर न सावत। और क्या लाभ पहुंचाता है? कहता सूर दास या जन्म मरनते, तुरंत परम गति पावत, जादिन संत पावने आवत। कितना बेनिफिट है, कितना लाभ है। यदि आप संग करते हैं संत महात्मा का, तो कहते हैं कि आपका जो जीवन है, उसकी जो यात्रा है,
वो यात्रा सुखद होगी, सही होगी, सम्मानित यात्रा होगी। गोस्वामी जी ने लिखा है ना, मति की रति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहां जय पाई, सो जानव सत्संग प्रभावो, लोको वेद न आन पाओ। एक शब्द आया है गति। जीव की जो गति है, भिन्न भिन्न तरह की गतियां हैं। जैसे कोई बीमार है, खाट पर करा रहा है, बेचैन है, परेशान है, दुख में है, वह भगवान से भीख मांगता है, भगवान हमको इस दुख से उबार दीजिए अथवा मौत दे दीजिए, क्योंकि यह जो दर्द है मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसा भी लोग होता है, दुख के मारे भगवान से कहते हैं कि हमें इतनी परेशानी है कि मौत दे दीजिए, इस जीने से तो अच्छा है कि मर जाएंगे। इसको कहता है दुर्गति। समझ गए? नहीं कहते इसकी तो दुर्गति हो गई। मरने के समय में भी दुख होता है, जन्मत मरत दुख, दूसरा दुख लग, कौन दुख नहीं, दूसरा। मौत साधारण ढंग से नहीं होती है। आप मरना चाहते हैं, अपने से नहीं मर पाएंगे। मौत जब होती है तो जीव को बहुत कष्ट होता है, क्योंकि प्राण जल्दी निकलता नहीं है। तो जो व्यक्ति धर्मात्मा होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं, सत्संगी होते हैं, ध्यानी होते हैं, उनकी मौत सहजता पूर्वक होती, सरलता पूर्वक हो जाती है। सिंपल ढंग से शरीर छोड़ देते हैं। लेकिन जो पुण्यात्मा ने, दुरात्मा है, पापात्मा है, उनकी मौत दुर्गति में बदल जाती है, बहुत भोगना पड़ता है उनको। एक बूढ़ी थी, उन्होंने परमाराध्य के समय में कुप्पा घाट में एक कमरा बनवाया। वह कमरा अभी भी है, जो पुराना सत्संग मंदिर है उसका जो छत है उसके ऊपर वो कमरा है। तो जब जब वो आती थी कुप्पा घाट तो अपने कमरे में रहती थी, बड़ी साधनशील, ध्यान बहुत करती थी, बहुत श्रद्धा उनके अंदर में। तो जब जब आती थी कमरे में रहती थी, ध्यान करती थी। मौत के विषय में बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। एक ऐसा समय आया जब उनका शरीर छूटा, तो कुप्पा घाट में उसी कमरे में छूटता है। और छूटता कैसे? वो बैठती है ध्यान करने के लिए, ध्यान करते 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 उसी ध्यान की अवस्था में उसका प्राण निकल जाता है, उसी कमरे में शरीर छोड़ देती। इसको कहता है सदगति। ध्यान करते करते जो शरीर छोड़ता है, यही सत्संग का प्रभाव है, यही सदगति है, यही जीव की सुखद यात्रा है। आए हैं सो जाएंगे, ये थोड़ा है कि कोई कोई जाएंगे। कबीर साहब का तो सब जाएंगे, जितने आए हैं सो जाएंगे। जो आने वाले हैं वो यही रह जाएंगे? नहीं, वो भी जाएंगे। आए हैं सो जाएंगे। बता रहे हैं कबीर साहब के कौन कौन जाएंगे? राजा रंग फकीर। आप जरा सोचिए, राजा के पास तो बहुत संसाधन होता है, संपत्ति होती है, बहुत प्रजा लोग होते हैं, उसको तो सब दिन यही रहना चाहिए। कबीर साहब का तो नहीं, राजा भी जाएंगे। अब प्रजा के पास तो अभाव है, संसाधन नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, गरीबी है, बीमार हो जाते हैं तो चले जाते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन राजा को तो रहना चाहिए, वो भी चले जाते हैं। राजा रंग फकीर,
साधु महात्मा तो ध्यान भजन करते हैं, उनको यही रहना चाहिए। कहते नहीं नहीं वो भी जाएंगे। यहाँ का रूल है, संसार का नियम है, भगवान का संविधान है, क्या कानून है कि सबको यहां से जाना होगा एक समान, राजा रंग फकीर। लेकिन है जाने में, कबीर साहब कहते हैं जाएंगे तो सब, लेकिन क्या है, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जा देने, यही जाने में अंतर है। सब जाएंगे लेकिन एक सिंहासन पर जाएंगे और एक जो है जंजीर में बंद कर जाएंगे। ये तो दो दुविधा वाली बात है, दो मुहिया वाली बात है और द्वेष वाली बात कह सकते हैं। ऐसा क्यों? किसी को सिंहासन पर चढ़ा के ले जाएंगे और किसी को जंजीर में बांध लेकर जाएंगे, ये तो ठीक नहीं है। कहते हैं ये ठीक है। कबीर साहब कहते हैं इसलिए ठीक है कि हम लोग जितने सब यहाँ आते हैं सब अलग अलग तरह का कर्म करते हैं। जैसे अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं, इसी गांव समाज में चौसा में बहुत लोग होंगे जो अभी किसी को ठगते होंगे, किसी को सताते होंगे, किसी को गाली देते होंगे, किसी को मारते होंगे, कहीं चोरी करते होंगे। ये गलत काम है ना। अभी जो समय है, इस समय में जितने आदमी हैं अलग अलग कर्मों में लगे हुए हैं। भगवान कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं कर्म का फल अलग अलग मिलता है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो हम लोग सत्संग कर रहे हैं तो सिंहासन पर चढ़ के जाएंगे, अच्छा कर्म कर रहे हैं। जो बदसंग करता है, बेईमानी करता है, लूटता घसुटता है, उसी को जंजीर में बांध के ले जाएंगे। यही अंतर है जाने में। कहते हैं एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जा जंजीर। यदि हम सत्संग करेंगे, शुभ कर्मों को करेंगे, स्व सम्मान जाएंगे। एक बार मैं सेंट्रल जेल भागलपुर में सत्संग के निमित्त गया था। एक सत्संगी आए थे सेंट्रल जेल से। उन्होंने गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज से कहा था कोई एक महात्मा दीजिए, सेंट्रल जेल के अंदर में जो हम लोग सत्संगी हैं सत्संग कराना चाहते हैं। महर्षि संत सेवी जी महाराज ने मुझे आदेश दिया कि आप जाइए, वहां जाकर के सत्संग करिए। गुरु आज्ञा मानकर मैं गया। जैसे ही जेल के गेट पर गया, तुरंत गेट खोला गया, लोग प्रणाम करने लगे, सम्मान के साथ अंदर ले गया। वहां पर मुझे यथास्थान पर बिठाया गया। जो भी सत्संगी कैदी थे वो भी बैठे। अंदर में मैंने देखा ढोल मंजीरा झाल सब था, वो लोग गाते बजाते भी थे। जितनी देर के लिए मैं वहां रहा, सत्संग किया। उसके बाद जब आने लगा तो बहुत सम्मान के साथ विदाई किया। वो लोग हमको गेट तक छोड़ने के लिए आया। जो जेल के अंदर में अधिकारी थे उसने भी सम्मान किया, वो लोग भी प्रणाम किए। उसके बाद गेट खोल करके बाहर कर दिए। अब मेरे कहने का मतलब ये है, जब मैं जेल में गया सत्संग करने तो मुझे किस तरह से ले गया, सम्मान के साथ ले गया। अंदर भी किया, बाहर भी किया सम्मान के साथ। उसी जेल में जो अपराधी है उसको जब ले जाता है तो क्या इसी तरह से ले जाता है जैसे हमको ले गया? उसको तो लात जूता देता है, डंडा देता है, गाली देता है और गेट में जबरदस्ती घुसा देता है और वहां जाकर के बंद कर देता है। और जब बाहर आता है तो बाहर आने में भी कोई सलामी नहीं ठोकता है, समझता है तो चोर बदमाश है, इसको क्या प्रणाम करेंगे। अपमानित करके बाहर किया जाता है। जेल में तो कैदी भी गया,
जेल में तो मैं भी गया, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? हम सम्मान के साथ गए और कैदी अपमान के साथ गए और आए। यही अंतर है संसार से जाने में। जाएंगे जरूर, लेकिन अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुरूप जाएंगे और उसी लोक में जाएंगे। तो हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है, को मम आया कहां से, कित जाना क्या सार, को मम जननी को पिता या को कहिए विचार। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कौन मेरी मां है, कौन मेरे पिता हैं, ये विचार कर लीजिए। यदि विचार नहीं करेंगे, काल अचानक मारसी ज्यों तीतर को बाद, उसमें विचारने का तो मौका ही नहीं लगेगा। गुरु महाराज ने कहा है, मास आसीन जगत बासिन, चेत चित में लाइए, जीवनो थोरो है क्यों, जगत में गफिलाइए, जीवनो थोरो है क्यों, जगत में गफिलाइए। गुरु महाराज कहते हैं, ऐ संसार में बसने वालों, मास आसीन जगत बासिन, चेत चित में लाइए, सावधान हो जाइए। क्यों कहते सावधान हो जाइए? जीवनो थोड़ो है, जीवन बहुत थोड़ा है। क्यों जगत में गफलाइए, इस संसार में गफलत में पड़े हुए हैं। ना भयो जग काहू को, कितनों को अपनों कियो, करी जतन जो याई त्याग्यो, शांति सुख सोई लियो। गुरु महाराज कहते हैं, ना भयो जग काहू को, यह संसार किसका हुआ है? किसी का नहीं हुआ है। कहते हैं, कितना भी आप प्रयास कर लीजिए, यह संसार आपका साथ नहीं देगा। ना भयो जग काहू को, कितनों को अपनों कियो, करी जतन जो याही त्याग्यो। गुरु महाराज कहते हैं, प्रयत्न पूर्वक, जतन पूर्वक जिसने इस संसार का परित्याग किया है, जिसने संसार को छोड़ा है, छोड़ने का मतलब घर से बाहर भागे उसको छोड़ना कहते नहीं, साधन भजन के द्वारा मन को जो ऊपर उठाए, यही छोड़ना हुआ। जिसका मन उपराम हो गया, जिसका मन ब्रह्मांड में चला गया, जिसका मन अंधकार से प्रकाश में चला गया, गुरु महाराज कहते हैं, करी जतन जो या त्याग्यो। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, शांति सुख सौहील्य। गुरु महाराज कहते वही शांति और वही सुख को प्राप्त करता है जिसने साधना के द्वारा अपने आप को ऊपर उठाया, जिसने संसार को छोड़ा। यह संसार कैसा है? जैसे एक सांप है, उसके मुंह में मेढक है, आधा धर चला गया भीतर, आधा बाकी है। तो मेढक के सामने आता है पतिंगा, वह मेढक सांप के मुंह में पड़ा हुआ है, लेकिन जब पतिंगा सामने में आता है तो उसको खाने का प्रयास करता है। ले, स्वयं दूसरे के ग्रास बने हुए हैं, दूसरे के मुंह में हैं और कीड़ा मकोड़ा अपना खाना चाहते। वही हमारी हालत है। हम काल के गाल में पड़े हुए हैं, जो सामने में आता उसको पकड़ना चाहते हैं, उसी को ग्रहण करना चाहते हैं। आधा चले गए भीतर,
अर्थात कहने का मतलब है जो हमारी आयु है, हमारी आयु जितनी है अभी जितनी थी माइनस प्लस कर लीजिए, जोड़ घटा करिए। जैसे यदि आप 50 बरस के हैं तो 50 बरस में 50 माइनस कर दीजिए। ये 50 चला गया काल के गाल में, आधा दबोच लिया है काल, अब कब निकल जाएगा ये भी पता नहीं है। और सामने में जो संसार आता है उसके पीछे पड़ते हैं, उसी को पकड़ना चाहते हैं। यह संसार किसी का नहीं हुआ, ऐसा गुरु महाराज कहते हैं। ना भयो जग का हो, जिसने भी अपना बनाने का प्रयास किया इस संसार बना नहीं। अपनी बनाई बनाई बनत नहीं, जाको राम न देत बनाए। अपना बनाना चाहते हैं, ये संसार नहीं बनने वाला है। जिसको भगवान बनाते हैं वही बनता है। इसलिए संसार में बनाना नहीं, संसार में बनना है। संसार को बनाना जो चाहते हैं यह संसार अधूरे है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गाय पै परिहरि वारी विकार। गोस्वामी जी कहते हैं जो संसार है गुण और दोष से बना है। जिस समय सृष्टि हुई थी उस समय भगवान ने गुण भी डाला है, अवगुण भी डाला। दोनों तरह की सृष्टि है, गुण वाला भी है गुण वाला भी, अच्छा वाला भी है बुरा वाला भी है। यदि सबके सब अच्छे हो जाएं तो यह संसार नहीं रहेगा, समाप्त हो जाएगा। जब अच्छे हो गए तो फिर संसार कहां से रहेगा, क्योंकि सब अच्छे हो जाएंगे तो मोक्ष मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे, फिर संसार में कोई नहीं रहेंगे। लेकिन यह होना असंभव है। कोई कोई मोक्ष को प्राप्त करेंगे, बारी बारी से सब करेंगे, लेकिन एक साथ सब कोई मोक्ष प्राप्त करेंगे यह असंभव है, नहीं होगा ऐसा। और सबके सब बुरे हो जाएंगे यह भी संभव नहीं है। यदि सब बुरे हो जाएंगे, मार काट करके सब समाप्त हो जाएंगे, तब भी संसार नहीं रहेगा। सब बुरे होंगे यह भी असंभव है, सब अच्छे होंगे यह भी असंभव है। मिक्स में रहेंगे, अच्छे भी रहेंगे बुरे भी रहेंगे। इसलिए इस संसार में जो कहा जाता है, संत महात्मा जो कहते हैं उसके अनुसार अपने आचरण में उतारिए, जीवन में उतारिए, आपकी यात्रा सुखद होगी। जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, तेई मग चलत सबय सुख पावे। जो रास्ता बताता है साधु महात्मा, वेद बतलाता है, उस रास्ते को पकड़ करके चलिए। यदि उस रास्ते पर चलेंगे कदा सबय सुख पावे, सबको सुख मिलेगा। वेद प्राचीन ग्रंथ है, उसमें जो उल्लिखित बातें हैं उन बातों को मानने से कल्याण होता है। साधु महात्मा सत्य बात करते हैं, सही बात करते हैं, जन कल्याण की बात करते हैं। इसलिए साधु महात्मा की बात मानेंगे तो सुख मिलेगा। गुरु महाराज का एक पद है, जनली पटोरे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु इहवाना ही। जनली पटोरे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु इहवाना ही। यदि एक बच्चा विषधर सांप को पकड़ना चाहे, उससे लिपट करके खेलना चाहे, आप जो मां हैं उस बच्चे को सांप के साथ लिपटने देंगे? कि बाप रे बाप, सांप तो काटिए लेगा, बच्चा मर जाएगा। कहते बाबू उधर मत जाओ, विषधर सांप है, कहते हैं ना।
जाने नहीं देते। मान लीजिए कहीं आग धधक रही है, आपका नन्ना मुन्ना बच्चा उधरे जा रहा है, तो आप कहेंगे बाबू उधर मत जाओ, आग लगी हुई है, जल जाओगे। बच्चा को ये ज्ञान ही नहीं वो आग है, सांप है, लेकिन वो जाता है तो समझाता कौन है? उसकी माँ, उसके पिता, अभिभावक सब समझाते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे गुरु महाराज कहते हैं, ऐ प्यारे संसार के लोगों, मत लिपटो संसार में। यह संसार कांटे की बारी, देख दृष्टि पग धरना है, रहना नहीं देश बिराना है। यह संसार झाड़ और झांकर, उलझी पुलझी मर जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। ये झाड़ झांखड़ वाला संसार, कांटा वाला संसार है। जिधर जाते हैं वहीं चुभता है, जहां जाते हैं वहीं दुख है, वहीं कष्ट है, परेशानी है। कहीं पर मुलायम बातें नहीं मिलती है, मुलायम आदमी नहीं मिलता है, सब कर्कशा मिलता है, कड़वा बोलने वाला मिलता है। तो गुरु महाराज कहते संसार ऐसा ही है। जन लिपटो रे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु एहवाना ही। गुरु महाराज कहते संसार कैसा है? यह परदेसवा, काल कुभेसवा, जोरे आवे दुख पाई। गुरु महाराज कहते हैं यह संसार काल का भेष है, काल ही काल है, राक्षस है। जहां भी जाते हैं वहीं पर राक्षस से भेंट होती है, काल से भेंट हो जाती है, गला दबा देता है, मार देता है। तो गुरु महाराज कहते हैं काल का भेष है संसार में। माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो हैं बाबरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से नींबू की भागो, ध्यान के बल भाई रे। ऐसो अवसर खोइया तो रोइया पछताई रे। ऐसो अवसर खोइया तो रोइया पछताई रे। गुरु महाराज कहते हैं माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो है बाबरे, बाघ के मुंह में पड़े हुए हैं काल रूपी बाघ। कहते हैं होश कर चेतो च सवेरे, सावधान हो जाइए और चेत जाइए। बचेंगे कैसे काल से? गुरु महाराज कहते हैं बचो ध्यान के दाव रे। दाव माना होता है पेंच, कुश्ती लड़ने का जो तरीका होता है उसको कला भी कहते हैं, इल्म भी बोलते हैं। इलम, कला, इलम, दाव, पेंच, राज, रहस्य सब एक ही है। तो गुरु महाराज कहते हैं बचो ध्यान के दाव। ध्यान का जो राज है, रहस्य है, युक्ति है, उसी दाव से आप बच सकते हैं, अन्यथा बच नहीं पाएंगे काल से। ध्यान का दाव जो है, दाव ना पेच, कुश्ती लड़ने का जो पेच होता है, कहते हैं उसको सीखना पड़ता सदगुरु से। अर्थात भजन वेद जब लेंगे तब काल से लड़ने की युक्ति मिलेगी। भजन वेद लेने से ही काल से आप लड़ सकते हैं। इलम पढ़ा, इलमन कला, तरीका, युक्ति जिसको कहते हैं, आप जो कला में हो जाते हैं पूर्ण, उसको कहते हैं इलम। इलम पढ़ा, अमल ना किया, आचरण में नहीं लाया। आप जानकारी तो ले लिए
भजन भेद ले लिए लेकिन ध्यान नहीं किए। आप कला तो सीख गए गुरु जी से, लेकिन उस कला को कार्य में परिणत नहीं किए, बदले ही नहीं, खाली ले ही लिए। इलम पढ़ा अमल ना किया, अमल बिन इलम खाक है जी, बेकार है ना। ले लिए तरीका रखा हुआ है, कौन काम में आता है। जैसे आप टैबलेट ले लिए बढ़िया डॉक्टर से, वो कारगर टैबलेट है, ला करके अलमीरा में रख दिए, क्या उससे बीमारी दूर हो जाएगी? अच्छे डॉक्टर को दिखाए, खास फीस भी दिए, औषधि भी अच्छी आपने ली, दवाई लेकर के आप मुंह में लिए नहीं, अलमीरा में रख दिए, वो दवाई कौन काम का? परेशानी भी हुई। तो कहते हैं अमल बिन इलम खाक है जी। इलम पढ़ा, इलम पढ़ा, अमल किया, उसका मैं मुस्ताक हूं जी। इसलिए जो कुछ भी आप कला जानते हैं, कला का प्रदर्शन होना चाहिए, कला क्रियान्वयन होना चाहिए। जैसे आपने दीक्षा लिया, भजन करिए, ध्यान करिए, दीक्षा अच्छे गुरु से लिए हैं, दीक्षा विधि भी बड़ी अच्छी है, इतना तक तो सही है, लेकिन काम किए कुछ भी नहीं, ध्यान किए नहीं। गुरु महाराज कहते हैं सदगुरु कृपा की आसना और आस है तो क्या, सदगुरु कृपा की आसना और आस है तो क्या, करता जो नित अभ्यास ना, विश्वास है तो क्या, करता जो नित्य अभ्यास ना। गुरु महाराज कहते हैं यदि नित्य अभ्यास नहीं करते, निरंतर ध्यानाभ्यास नहीं करते हैं, तो जो लाभ मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। जैसे मान लिया जाए आप किसी गुरुजी से पहलवानी सीख लिए, अभ्यास करना पड़ता है पहलवानी में, तो रोज दंड बैठक देना पड़ता है। चाहे आप किसी से मल्लयुद्ध करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं नहीं लड़ते, लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा। यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे, वह जो आपने कुश्ती लड़ने की कला सीखी है वो कला काला हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, क्योंकि बिना अभ्यास का आपका शरीर काम नहीं करेगा, किसी को नहीं पटक पाइएगा। तो पहलवानी करने के लिए दंड बैठक रोज जरूरी है। यदि संगीत विद्या आप सीखे हैं, हारमोनियम सीखे हैं, तबला सीखे हैं, गाने गिने सीखे हैं, इसको बोलते हैं रियाज। रोज रियाज करना पड़ता है। चाहे आप कहीं गाने बजाने के लिए गए हैं या नहीं गए हैं, घर में बैठे हैं, लेकिन निरंतर रियाज होना चाहिए। तबला बजाने का रियाज, हारमोनियम बजाने का रियाज, ये सब रियाज, इसी को अभ्यास कहते हैं। तो रियाज करना जरूरी है, तब आपकी गाड़ी पटरी पर रहेगी, अन्यथा पटरी से नीचे गिर जाएगी। उसी तरह से ध्यान रोज जरूरी है, तब तो आपका मन पटरी पर रहेगा, नहीं तो भाग जाएगा पटरी से। आप लड़ नहीं सकते हैं। गुरु महाराज ने कहा आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिरकना होगा। आप यदि लड़ना चाहते हैं तो रियाज करना होगा, अभ्यास करना होगा, दंड बैठक देना पड़ेगा। आप सोचेंगे हम दीक्षा ले लिए हैं और ध्यान भजन करने की क्या जरूरत है, तो फिर आप लड़ नहीं सकेगा। किससे? काल से, जमराज से। आवागमन से यदि छूटना चाहते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं वक्त नहीं है वीरो, समय नहीं है, अब गाफिल होकर सोने का, लापरवाही का समय अब नहीं है। तब बिंदु राह से निकल बहादुर, तब मंडल टपना होगा।
जो सूक्ष्म मार्ग है, महीन मार्ग है, उससे पार होना होगा। आप सुई में धागा पिरोना चाहते हैं, इधर उधर मन चंचल रहेगा तो धागा नहीं पिरो सकते। क्यों? सुई में जो छेद है बड़ा महीन है, उस महीन छेद में धागा घुसाने के लिए मन की एकाग्रता, दृष्टि की एकाग्रता, अपने ख्यालों को समेट कर रखना जरूरी है। नहीं तो सुई में धागा पिरोना बहुत मुश्किल है आपके लिए। हम जो काल से बचना चाहते हैं, उसके लिए अपने मन को जो घुसाएंगे वो सुषुम्ना का छेद है, सुषुम्ना का घाट है, वहीं से मन घुसेगा। तो मन को पहले महीन करना होगा। मन महीन कर लीजिए तब पी लागे हाथ। वो जो बिंदु है, उस बिंदु में हम अपने मन को घुसाएंगे। बिंदु के भीतर में मन घुसेगा। जानते हैं बिंदु की जो परिभाषा है वो क्या है? बाला ग्रसत सहस्रम तस्य भागस्य भागिनः तस्य भागस्य भागार्धम तत्क्षयति निरंजन। ये परिभाषा है बिंदु का। बाल के नोक को 100,000 भाग करिए, उसका जो भाग होगा वही बिंदु का रूप है। और उस बिंदु में जो छेदा है उसके भीतर में मन जाएगा। मन कैसा है? मनोमत गजेंद्रस्य, मन मदमस्त हाथी के समान है। बोले इन दोनों का तालमेल है। बिंदु की परिभाषा में सुने ना आप, बहुत महीन है। बाल जो आपके माथे में उसको बाल कहते हैं, उसका 1000 भाग करिए कि बाबा ये तो मजाक वाली बात, आधा भाग करने में तो पसीना छूट जाएगा, 1000 भाग कैसे होगा? तब जब बाल के नोक को आधा भाग भी नहीं कर पाते हैं, इस मन को महीन कैसे करिएगा? मन हाथी के समान मोटा है, इसको घुसाना होगा वो छेद बांध। तो गुरु महाराज कहते बिंदु राह से निकल भाग, भीतर में घुसाना होगा। कल्पना करिए मन इतना मोटा है तो कितना महीन करेंगे जो बिंदु को भीतर में घुसेगा। जैसे आपके घर में नलका है, तो नलका में जो पाइप है, जो छेदा है, उससे महीन पानी है तब ना वो निकलता आर पार होता है। अब बर्फ हो जाएगा तो वो पाइप से निकलेगा भी नहीं। तो पाइप से महीन जल है इसीलिए आर पार होता है। उसी तरह से जो छेदा है बिंदु बहुत महीन है, उससे भी महीन मन को करना होगा तब जाकर के घुसेगा। इसीलिए महीन करने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। यदि आप संसार से स्वकुशल जाना चाहते हैं, अपने आप को सुषुम्ना में आज्ञा चक्र में ले जाने का प्रयास करिए, इसी से आप बच सकते हैं। नदी किनारे घर किया, कर्जा कर कर खाए, और कर्जदार जब मांगन आवे तो घुसक नदी में जाए। यही जो नदी है सुषुम्ना वाली नदी, आज्ञा चक्र वाली नदी, यही घाट, जिस घाट में जाने से आपके ऊपर काल कुछ नहीं कर सकता, काल का बाण ही नहीं चलेगा। कुप्पा घाट से एक महात्मा देवराहा बाबा के पास यूपी पहुंचे। देवराहा बाबा बड़े प्रसिद्ध महात्मा हुए, बड़े सिद्ध महात्मा हुए हैं, त्यागी बैरागी हुए हैं, बड़े योगी हुए हैं वो। वहां जब पहुंचे तो देवराहा बाबा ने महात्मा से परिचय लिया, पूछा आप कहां से आए हैं? महात्मा ने कहा कि मैं महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर बिहार से आया हूं। तो देवराहा बाबा ने पूछा था कि महर्षि जी कहाँ रहते हैं? बोले महर्षि में परमानंद जी महाराज कुप्पा घाट में रहते हैं। देवराहा बाबा ने कहा नहीं, तब आप नहीं जानते, महर्षि में ही परमहंस कुप्पा घाट में नहीं रहते हैं। बोले तब कहाँ रहते हैं? वो कुप्पा घाट में नहीं, वो सुषुम्ना घाट में रहते हैं। अब देखिए, गुरु महाराज सुषुम्ना घाट में रहते थे। उस घाट में सबको जाने का
गुरु महाराज ने भजन भेज दिया है ना, तो वहीं पर चलिए, तब काल से बचिएगा। तो हम लोगों ने जो इस सभा में सत्संग में समय दिया, यह समय का सदुपयोग है। धन्य घड़ी जब हुई सत्संगा, जब सत्संग होता वो घड़ियां धन हो जाती है। समय का सदुपयोग आपने किया सत्संग करा करके। हमारे जो आदरणीय श्रीमान कैलाश प्रसाद शाह जी हैं, जिनके द्वारा यह आयोजन किया गया, प्रसन्नता पूर्वक खुशी पूर्वक उन्हें मैं साधुवाद देता हूं। धन धर्म में जब लगाते हैं, धन का सदुपयोग होता है। रामचरितमानस में हम लोग पढ़ते हैं धन की 3 गति है। एक है भोग, दूसरा है दान, तीसरा नाश। धन यदि आपके पास है तो भोगिए, कपड़ा अच्छा से पहनिए, घर बढ़िया से बनाइए, मुलायम सैया पर सोइए, पौष्टिक आहार लीजिए, ये भोग है। यदि धन है तो भोगिए, क्योंकि धन का उपयोग भोग में होता है, भोग के लिए न होता है धन। दूसरा धन किस लिए होता है? कहते हैं उसको धर्म में लगाइए। यदि आप धर्म में लगाते हैं, धन का सदुपयोग होता है। 2 काम हो गया, एक भोग एक दान। तीसरा जो है, यदि भोग से और दान से बच गया तो बचेगा नहीं, फिर समाप्त हो जाएगा। कहां से कहां चला जाएगा पता नहीं। न भोग किए न दान किए, नाश हो गया तो पछतावा लगा रहेगा ना। कभी इतना कमाए, परिश्रम किए, धनार्जन किए और वो धन गायब हो गया, या तो बीमारी में चली जाएगी, या बेईमानी में चली जाएगी, या बह जाएगा बाढ़ में। होता है ना सा, कमा करके घर बना 1 करोड़ का, ऐसी बाढ़ आई कि घोड़े लेके भाग गया, तो गया ना काम से। शुभस्य शीघ्रम, जो भी आप शुभ काम करना चाहते हैं उसको जल्दी कर लीजिए, क्योंकि शुभ काम में बाधाएं भी आती है। सत्संग जो कराए हैं, सत्संग कराने से कामना की पूर्ति होती है। सत्संग कराने से जो कामना आप नहीं भी किए हैं, आपके कल्याण हेतु वह साधन उपलब्ध होता है जो सत्संग से मिलता है। आप कामना नहीं भी रखेंगे तब भी आपको वह व्यवस्था मिल जाएगी जिस व्यवस्था से आप सुखमय जीवन बिताएंगे। यह सत्संग का प्रभाव है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देता हूं। यहीं पर वाणी में विराम दे रहा हूं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।